हिंद दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरी दुनिया में अब बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान किस तरह से भारत में अपनी आतंकवादी गतिविधियां संचालित कर रहा है और दुनिया के लिए एक नासूर बन चुका है। इसी सिलसिले में यूरोपियन यूनियन ने भी पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि हम काउंटर टेररिज्म के साथ हैं और भारत के साथ हैं, जो कि टेररिज्म को बढ़ावा देता है, उस देश का खात्मा होना चाहिए। इसी को लेकर इस पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में बात होगी और पाकिस्तानी अवाम का हम यहाँ पे मन भांपने की कोशिश करेंगे किस तरह का उनका रिएक्शन है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जम्मू में एक बार फिर आतंकियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। जो हमला इन आतंकियों ने रियासी में किया, उसके बाद से पूरा देश बौखलाया बैठा है। भारत के अलावा इसका असर नीदरलैंड, इजराइल तक में भी देखने को मिला। इन दोनों देशों ने आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ एक्शन की आवाज उठाई है। और तो और अब भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्बर्ट डेल्फिन ने आतंकियों की इस हरकत की निंदा की। यूरोपीय संघ और भारत ने हाल ही में काउंटर टेररिज्म पर अपनी द्विपक्षीय वार्ता की और सहयोग पर सहमति व्यक्त की। आई थिंक सो इट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज जब आप फुली आप रिलीजियस हो जाते हैं, रिलीजियस की सिर्फ आपको जो है वो एजुकेशन दी जाती है, तो उन बेसिस पे फिर आपको चीज़ों की बहुत ज़्यादा डीप नोहा होने लग जाती है। और जब डीप नोहा होती है तो बाहर आके लिबरलिज्म को ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर जो ये अभी रिसेंटली हमारे पास इंसिडेंट्स क्रिएट हुए हैं इजराइल, तो वो फिर उस किस्म के ही इंसिडेंट्स क्रिएट होते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ टेररिज्म जो वो क्रिएट कर देते हैं ना, क्योंकि वही बात है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके माइंड को शेप करना बहुत आसान होता है और उनको मिसयूज़ किया जाता है, मिसगाइड करके। जो दहशतगर्दी पिला रहे पाकिस्तान पिला रहे, दहशतगर्दी पाकिस्तान ने बनाया हुआ। अफगानिस्तान पाकिस्तान का खाना पाकिस्तान को मुंह दिखाना। नहीं, जो गलत है गलत उसको कहेगा ना। ये फुल टाइम इनका प्रोफेशन है अपने मदरसों में आतंकवादी बताना। ये बनाते रहेंगे आतंकवादी, बनाते रहेंगे आतंकवादी, आप मारते रहेंगे, बनाते रहेंगे। हम नल बंद नहीं कर रहे ना जहां से पानी बह रहा है, और वो नल रावलपिंडी में है सर। वो नल रावलपिंडी में, वो नल वो कश्मीर में नहीं। इंडिया का कुछ अपना दुश्मन मानता है ना, मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वाह, बहुत बड़ी बात कह दी इंडिया का जो दुश्मन मानता है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरी रिक्वेस्ट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से है, सर जब तक इनकी खाकी वर्दी, जो पाकिस्तानी फौज पहनते ना खाकी वर्दी, जब तक खाकी वर्दी को धचका नहीं लगेगा, ये ऐसे ही काम करते रहेंगे हमारे खिलाफ। इनका लॉस थोड़ना है सर। बालाकोट में 300 मार दिए जैश ए मोहम्मद के लिए। इट्स नॉट अ लॉस फॉर देम, दे डोंट केयर। उनके लिए तो डिस्पोजेबल एसेट हैं। उनके लिए तो दे आर लाइक डिस्पोजेबल, जो कहते हैं नैपकिन होती है जिससे हम हाथ पहुंचते हैं, दे आर लाइक डिस्पोजेबल नैपकिन फॉर देम। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पीछे कोई रोने वाला नहीं है। वो तो कहेंगे वो जन्नत चला गया 72 हूरों के पास, जिहाद फी सबीलिल्लाह, कहानी खत्म। लेकिन पाकिस्तानी फौज को, अगर पाकिस्तानी फौज को हम मारते हैं, आई कैन गारंटी यू सर, ये मेरी जबान है, ये मेरी गारंटी है, मेरी प्रॉमिस है, यू विल हैव पीस इन कश्मीर। एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर पकड़ के, कोई भी रैंडम ब्रिगेड हेडक्वार्टर सर, एक रैंडम ब्रिगेड हेडक्वार्टर पकड़ के वेपराइज इट, सम रैंडम ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिसका कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर, जस्ट वेपराइज इट सर। हाउ मच डज इट टेक? 1 पृथ्वी सर, बटन दबाया, गुड नाइट। एंड वंस दैट हैपेंस, फिर आप देखेंगे सर असली में जो आप कहते हैं ना कश्मीर का विकास, कश्मीर का विकास तब होगा। अभी तो पाकिस्तानी फौज पीछे आराम से सर ये लोग बैठे हैं, इनके अफसर तो आते ही नहीं पोस्ट पे। मैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर मैं नौकरी कर चुका हूं, इनके अफसर आते ही नहीं पोस्ट पे सर। इनके अफसर बैठते हैं 10-15 किलोमीटर पीछे आराम से। वो तो इंडियन आर्मी के अफसर होते हैं बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। इंडियन आर्मी का अफसर वहां पे सामने खड़ा हुआ है, वो पर्सनली लीड कर रहा है, बिकॉज आर्स एन ऑफिसर लेड आर्मी। ऑफिसर लेड आर्मी तो उनकी भी है, लेकिन दे आर मोर इन्वॉल्वड इन करप्शन ना। और ये क्यों अपने आतंकवादी भेजते हैं सर? ये अपने आतंकवादी इसलिए भेजते हैं क्योंकि सबके बिजनेस के धंधे खुले हुए हैं, इनकी पूरी फौज गल्ले पे बैठी है। सर मैं आपको एक और बात बता दूं, फौजी फाउंडेशन का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है दैट इज $100 बिलियन प्लस। ये है फौजी फाउंडेशन का मार्केट कैप। तो जो फौज बैठ के रियल एस्टेट के धंधे कर रही है, जो फौज सीरियल बना रही है खाने के लिए, जो फौज बच्चों के डायपर बना रही है, पैम्पर बना रही है, जो फौज बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के स्कैम कर रही है, जो फौज सड़कें बनाने के कॉन्ट्रैक्ट, वो फौज क्यों लड़ना चाहेगी आपसे? वो क्यों लड़ेगी आपसे? वो नहीं लड़ेगी। उसने थोड़ा सा पैसा देना है, 1%। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन को इंडिया को अटैक करो। और जब इंडिया प्रोटेस्ट करेगा कि यहां पे अटैक हो गया, और हम तो जानते ही नहीं जी, हमें तो पता ही नहीं कौन है ये लोग, ये तो लोकल होंगे आपके,
जो आजादी के लिए मुजाहिद लड़ रहे हैं, ये तो लोकल है। आपने प्रूफ कर लिया कि ये पाकिस्तानी है। नहीं सर, आप मानते नहीं है तो इंडिया की रॉ ने अपने आप ही कागज बना दिए। इन लोगों ने, ये ऐसी फौज है जिसने अपने खुद के बंदे कारगिल में कबूल नहीं करे थे। बदले में जो है मोदी साहब ने उनको थैंक्स भी बोला और कहा कि हम भारतीयों की सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये जो दोनों लीडर्स के बीच जो एक्सचेंज हुआ है एक्स के ऊपर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या लग रहा है आपको कि आने वाले हालात कैसे होने वाले? अगर हमारे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं तो उसके साथ हमें क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है? हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, ज़रूर डिस्कस करें। और सबसे पहले जो हमें बेनिफिट हैं वो फाइनेंशियल बेनिफिट हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट में ये है कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो पाकिस्तान में 67% लोग जो भिखारी भूखे नंगे सो रहे हैं ना, कम से कम उनको 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम उनके साथ ट्रेड करते हैं ना, ये जो इंडिया हमसे नमक बाय करता है, हमारे साथ दुनिया में कोई भी मुल्क ट्रेड करने को तैयार ही नहीं है। क्यों हम फॉल्ट में हैं? क्यों हमारा जो असल में स्टेटस है दुनिया के सामने, वो हम नखट्टू हैं, नकम्मे हैं। भाई हमें हमारे साथ कोई ट्रेड, हमें कर्जा जो दिया जाता है ना, वो सऊदी अरब जमानत देता है, फिर हमें कर्जा इशू होता है। रेपुटेशन नहीं है ना। जब तक हम भारत के साथ ट्रेड ना करेंगे, हमारे मुल्क की कभी भी इकनॉमी ठीक नहीं हो सकती। जिस तरह मर्जी, बेशक इमरान खान आए, बेशक नवाज शरीफ आए, बेशक जरदारी साहब आए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, जिसकी भी गवर्नमेंट आ जाए, बात होगी कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहारत जरूरी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश 1971 में हमसे अलहदा हुआ था, तो बर्मा के साथ उनके रिलेशन देखें, कितने नाजुक रिलेशन है, कितने डेलिकेट उनके साथ उनके रिलेशन है, मगर आज तक उन्होंने उनके साथ ट्रेड ख़त्म नहीं किया। ये हमारे मुल्लाइज़म ने हमारे मुल्लाइज़म ने हमें गलत ट्रैक पे लगा के डिवाइड कर दिया। और बेसिकली हमारी बुक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। 1965, 1971 जो भी है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। ठीक है, ये अगर मैं हिस्ट्री में मैंने 2-4 किताबें पढ़ी हुई हैं, इससे आगे 2-4 लफ्ज़ बोलूँगा तो मुझे उठा लिया जाएगा। और यही होता है, हमारा दुश्मन नहीं है। सब कहते हैं कि भाई उसने कभी हमारे साथ कोई बुराई नहीं की, जंगें कभी उसने शुरू नहीं की। उन्होंने हमें ऑफर भी किया था, आए गुर्बत खत्म करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे यहाँ पे बड़े अच्छे प्रपोजल लेके, लेकिन बच्चों को पढ़ाया जाता है दुश्मन है, दुश्मन ही है। और अगर उसको कोई अच्छा कहते तुम प्रो पाकिस्तानी नहीं हो। मैम पता है क्या है, एक छोटा सा बच्चा है ना, आप उसके जहन में जो डालेंगे ना, उसके जहन में वही रहेगा। ठीक है, बच्चा एक पंजाबी घर में पैदा होता है, वो पंजाबी बोलता है। इंग्लिश घर में पैदा होता है तो इंग्लिश बोलता है। जो नेटिव लैंग्वेज होता है या नेटिव इन्वायरमेंट होता है ना मैम, बच्चा उससे बहुत सीखता है। हमारे बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन, 1965 की जंग में हमारे इतने शहीद हुए, 1971 की जंग में हमारे इतने शहीद हुए, 1948 की जंग में हमारे इतने शहीद हुए। ओ भाई, मजहब के नाम पे तुमने मुल्क तो बना लिए, इसको चलाना भी सीखो। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी अवाम भी नहीं चाहती कि भारत के साथ दुश्मनी हो। एक पाकिस्तानी तो इतना कहता है कि अगर भारत को हम दुश्मन मानते हैं तो वो पाकिस्तान का सबसे पहले दुश्मन है, क्योंकि इसी दुश्मनी की वजह से आज तक पाकिस्तान को ढंग से रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। और आने वाली जनरेशन के ऊपर किस तरह से कर्जा चढ़ा हुआ है ये तो आपको पता ही है। और दूसरी बात, पाकिस्तान में आतंकवाद जिस तरह से फल फूल रहा है, जैसे इस वीडियो में मेजर आर्या ने कहा कि रावलपिंडी आतंकवाद का गढ़ है और वहीं पे ये सारे कुकुरमुत्ते उगते हैं और दुनिया के देशों में जाकर आतंकवाद फैलाने की बात करते हैं और ये एक स्रोत है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा गढ़ है जहां से आतंकवादी ट्रेन होकर निकलता है और दुनिया में तबाही मचाता है। और दुनिया में जब पीस की बात होती है तो सबसे पहले डिस्ट्रक्शन इसी तरफ से आता है। और इसी को लेकर आज दुनिया बात कर रही है कि पाकिस्तान किस तरह से नासूर बनता दिख रहा है। हालांकि पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल हमेशा दूसरे देशों ने अपने फायदे के लिए किया और जितने भी सियासतदान हैं उन्होंने अपने डॉलर्स के लिए किया। ये सारे वेस्ट कंट्री से डॉलर लेते थे और अपना सेटअप दूसरे देशों में कर लेते थे या वेस्ट में कर लेते थे। लेकिन आज की जो अवाम है पाकिस्तान की जागरूक हो चुकी है, वो समझ चुकी है कि किस तरह का अभी ये सियासत चल रहा है, किस तरह का अभी जो मैशियत है वो जा रही है। इसको लेकर काफी कुछ अब लोगों को समझ आने लगा है, क्योंकि अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से जहर ही परोसा करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से
सारी दुनिया और पाकिस्तान के यूथ को पता चलने लगा है कि जो चीजें उनको बताई गई हैं वो बिल्कुल बेबुनियादी हैं और हमें सिर्फ ग्रोथ के ऊपर काम करना चाहिए। तो इसी को लेकर आज पाकिस्तान के यूथ ने सही बात कही है कि जो भारत को अपना दुश्मन मानता है सबसे पहले वो पाकिस्तान का दुश्मन है, क्योंकि इसी दुश्मनी की वजह से आज पाकिस्तान इस दहाने पर खड़ा है कि पाकिस्तान को रोटी कपड़ा मकान ही नसीब नहीं हो रहा है। तो अवाम इसी चीज को लेकर जद्दोजहद में लगी हुई है, लेकिन सियासतदान है कि वह कश्मीर का राग अलापना नहीं छोड़े हैं। दोस्तों, मोदी 3.0 एरा स्टार्ट हो चुका है और इसमें पाकिस्तान को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की जाएगी और पाकिस्तान चाहता है कि भारत दोस्ती करे। अब किस बात को लेकर भारत दोस्ती करे? जब तुम भारत में आकर इतनी बड़ी आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, श्रद्धालुओं की बसों पे अटैक करते हैं, जो मंदिर जा रहे हैं उन लोगों की बस को अटैक करते हो, निहत्थे लोगों की बस को अटैक करते हो और फिर बात करते हो कि ट्रेड किया जाए, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और हमारे सियासतदान भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत हो। आपके क्या विचार है जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।